वेलकम टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज का टॉपिक है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो लेट्स डाइव राइट इन। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास दो तरीके होते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के, इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम एक ही सेट ऑफ बुक्स यानी कि एक ही लेजर मेंटेन करते हैं जिसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों शामिल होते हैं। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम दो अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं, एक कॉस्ट अकाउंट्स के लिए और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स होती हैं, इसीलिए रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्योंकि हम दो अलग अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं, वहां रिकंसिलिएशन की जरूरत होती है। अब रिकंसिलिएशन क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है जब हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं या क्रॉस चेक करते हैं ताकि कोई भी डिफरेंस या एरर को पहचाना जा सके। दोनों अकाउंट्स में डिफरेंसेस आने के कारण हैं उनकी डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए हम एस्टिमेटेड डेटा यूज करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ एक्चुअल डेटा यूज होता है। इस अप्रोच के फर्क से दोनों अकाउंट्स में प्रॉफिट कैलकुलेशंस में डिफरेंसेस आते हैं। मान लो आप चेयर्स बनाते हैं और उसके लिए आपको लकड़ी या वुड एज रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आपने एस्टिमेट लगाया कि 10,000 की लकड़ी लगेगी, बट एक्चुअली 12,000 का आपने उसे खरीदा। तो कॉस्ट अकाउंट तो उसको 10,000 पर रिकॉर्ड करेगा और फाइनेंशियल अकाउंट उसको 12,000 पर रिकॉर्ड करेगा। एस्टिमेशन और एक्चुअल फिगर्स में होने वाले डिफरेंसेस के कारण दोनों बुक्स में प्रॉफिट कैलकुलेशंस में डिफरेंसेस आएंगे। इस वजह से रिकंसिलिएशन की जरूरत होती है ताकि हम इन रीजंस को समझ सकें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नीड फॉर रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये हमें बताता है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके रीजंस क्या हैं। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि कॉस्टिंग का काफी डेटा एस्टिमेशन पर बेस्ड होता है, तो उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने में मदद मिलती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट्स बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अपने अकाउंट्स को मैच या फिर रीचेक करते हैं। इस वजह से दोनों ही डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ जाता है। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। थैंक यू।